साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर आज हम लोग प्रयागराज में गए थे और प्रयागराज में तो अधिकारी थे नहीं, सारे अधिकारी लखनऊ में थे और लखनऊ सीआरटी में और शासन में दोनों जगह मीटिंग थी। ये जूनियर एडेड की मीटिंग नहीं थी। मेरा कहने का मतलब है कि सारे अधिकारी लखनऊ सीआरटी भी थे, यहाँ के एडी बेसिक भी थे, डायरेक्टर बेसिक भी थे, गणेश सर भी थे। तो जो आज वाला जो धरने में जो लोग नहीं गए या जो इसको पोस्टपोन कर दिए, अगर आज वहाँ पे हो जाता तो अधिकारी अभी जो है शिवेंद्र प्रताप सिंह जी और पंकज गुप्ता जी वहाँ पे गए थे और अधिकारियों से मुलाकात की। शिवेंद्र भाई ने बात किया लगभग 10 मिनट। तो उन्होंने फिर बाद में कंक्लूजन मुझे क्या बताया कि सीपी भाई अगर ये आज धरना हो जाता तो प्रभाव बहुत ज़ोरदार पड़ता। तो अब उन्होंने क्या बात किया, उन्होंने क्या जवाब दिया, इसको मैं बताते हैं। उसके पहले मैं प्रयागराज में हम लोग जो गए थे उसको बता देते हैं। हालांकि मैं लाइव में बताया था, 2 मिनट लगेगा। यहाँ मैं गया तो यहाँ पे कोई अधिकारी था नहीं ना, तो मतलब कोई भी अधिकारी नहीं था। तो यहाँ जो भर्ती को देख रहे हैं उनसे बात किया तो उन्होंने बोला कि जो आख्या मांगा गया है आज या कल, वो प्रयास है मैं आज तक ही दे दूंगा, नहीं तो कल मैं यहाँ से दे दूंगा और फिर डायरेक्टर सर फॉरवर्ड कर देंगे डीजी को, फिर डीजी जो है शासन को फॉरवर्ड करेंगे। ये प्रयागराज शिक्षा निदेशालय के जो जैसे चौकी इंचार्ज होते हैं वैसे भर्ती इंचार्ज भी हैं, तो वो बताए हैं। अब चूँकि अभी मैं लाइव में बोला था कि हमारे 2 साथी गए हैं वहाँ पे लखनऊ सीआरटी में, मुलाकात नहीं हो पाई थी। अब फाइनली मुलाकात हो गई है। वहाँ पे डायरेक्टर बेसिक सर भी थे, एडी बेसिक सर भी थे और गणेश सर भी थे। आप फिर से सुनिए, तीनों सर थे। शिवेंद्र प्रताप जी गए और जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के बारे में पूछा। उन्होंने कहा सर ये भर्ती कब तक, क्या कैसे, तो उन्होंने तुरंत एडी बेसिक सर की ओर इशारा करते हुए कहा कि बताइए। तो उन्होंने कहा हमारे पास आख्या आया है, आज या कल तक आख्या को भेज देंगे, यहाँ से प्रस्ताव भेज देंगे शासन डीजी के पास, यानी शासन के पास चला जाएगा। तो उन्होंने कहा सर जो है आरक्षण के बारे में भी पूछा, तो उन्होंने कुछ जानते हैं आरक्षण के मुद्दे, बहुत ज़्यादा कोई कुछ बोलता नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें कि उन्होंने कहा कि 2 दिन के बाद जैसे पहुंचेगा उसके बाद जब शासन का जैसे दिशा निर्देश आएगा वैसे हम काम करेंगे। सीट वृद्धि के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सीट वृद्धि या सीट के बारे में बताने से उन्होंने सीधे बोला कि ये गोपनीय है, वो हम जो है गोपनीयता को नहीं बाहर करेंगे। इसका मतलब ये है, अभी तक सब यही कहते थे कि 1897 पद है। गोपनीयता का मतलब ये है कि आरक्षण के कुछ आरक्षण को सही से बैठाने के लिए सीट वृद्धि हुई है। सीट वृद्धि हुई है, आप लोग इतना जान लीजिए, क्योंकि गोपनीयता शब्द अब आने लगा। इसके पहले डायरेक्ट 1897 पद का नाम लिया जाता था, अब गोपनीयता शब्द आ गया। तो ये हुआ। और जो है साथियों एक चीज़ और है, जियो के बारे में बात हुआ, सर शासनादेश कब तक आ जाएगा। उन्होंने बोला कि देखिए शासनादेश आपका 10 से 12 दिन लगेगा। तो उन्होंने कहा सर 10 से 12 दिन मतलब इस महीने के लास्ट तक। उन्होंने हूबहू बात आपको बता रहे हैं जैसे उन्होंने बात की। तो उन्होंने कहा कि अब 10 से 12 दिन आप जोड़ लीजिए आज से। तो उन्होंने कहा सर 19-20, तो बोले हाँ 19 से 20 तक आ जाएगा शासनादेश। और फिर उसके बाद ये तमाम बातें हुई, आरक्षण को लेकर भी बातचीत हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं बताई जा सकती। हाँ, फिर उन्होंने एक प्रश्न और पूछा, सर भर्ती कब तक पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जैसे भर्ती मेरे हाथ में आएगी, जैसे जियो जारी होगा, हम शेड्यूल 2 महीने के बनाए हैं। 2 महीने के अंदर आपको पूरा विद्यालय में भेज देंगे। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, जो डायरेक्टर बेसिक सर बताए हैं वही बता रहे हैं। उन्होंने कहा जैसे भर्ती मेरे हाथ में आएगी, गवर्नमेंट आर्डर जारी होगा, जब हम अपना विज्ञापन जारी करेंगे, 2 महीने का शेड्यूल रहेगा, उसमें सारी भर्ती प्रक्रिया 2 महीने के अंदर रहेगी। तो उन्होंने कहा कि 2 महीने के अंदर तुम लोग विद्यालय में रहोगे। तो फिर शासनादेश को लेकर उन्होंने कहा सर जो है, उन्होंने कहा कि नहीं 19-20 तापमान के चलिए, लेकिन और जो स्रोत बता रहे हैं, देखिए मैं और भी स्रोत बता दे रहा हूँ कि वैसे भी 25 को डेट लगा है, तो वैसे भी आप अधिकतम 25 तक मान के चलिए, अधिकतम 25 तक मान के चलिए। अब चूँकि डायरेक्टर बेसिक सर बताए हैं 19-20, तो इसका मतलब है 19-20 तक के अंदर आना है। यहाँ ये बात चीज़ें थोड़ा प्रयागराज शिक्षा निदेशालय में भी जो देख रहे हैं वो भी थोड़ा सा हिंट दिए थे कि आप जो है यहाँ 2-3 दिन लगेगा, 1 हफ्ते शासन में लग सकता है, तो लगभग 10 दिन इनका भी आ रहा है। और फिर हमारे जो ग्रुप के साथी हैं वो सचिवालय में लगातार बातचीत करते हैं, तो वो लोग भी लगभग यही बताएं कि 7 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर जो भी अपना स्रोत रहता है सभी लोग प्रयास करते हैं।
हम ये नहीं कहेंगे कि आज ही आ जाएगा, कल ही आ जाएगा। जो बात था मैं वो बता दिया। देखिए, और साथियों तमाम चीज़ें हैं, अगर आज वहाँ पे हो जाता, देखिए साथी गए सब बताए हैं, ऐसा नहीं है, एक प्रभाव उतना ही पड़ा जो था उन्होंने बदल लिया। आज थोड़ा सा वहाँ पे अगर हो जाता तो थोड़ा बहुत तो 1% तो पड़ता ही। ठीक है यार, धरना प्रदर्शन इसे होते रहते हैं। खैर कोई बात नहीं, भर्ती सबकी है, सबकी जिम्मेदारी थी। और सबसे बड़ी बात है कि अगर सीट वृद्धि हो जाती है तो सभी का कल्याण हो। और मैं माता रानी से जो है प्रार्थना करूंगा कि ये गोपनीयता के नाम पे कम से कम 400, 500, 1000 सीट बढ़ जाए। और उस गोपनीयता को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा जिस दिन अगर विज्ञापन में ऐसा वृद्धि हुआ, तो ऐसे गोपनीयता को सभी लोग नमन करेंगे। बाकी ये है कि देखिए जो डायरेक्टर बेसिक सर बताए हैं कि जियो आने के बाद 2 महीने का शेड्यूल रहेगा, 2 महीने में ये विद्यालय भेज देंगे। यही सब चीज़ है साथियों। और शिक्षा निदेशालय में भी गए थे, और एक पंकज गुप्ता भाई थे, वो भी गए हैं। वो भी हमेशा शिक्षा निदेशालय लखनऊ में आते हैं। अभी हमारी फ़ोन बातचीत हुई दोनों साथियों से। तो ये सब चीज़ें हैं साथियों, जो बताया गया वही आपको बता रहे हैं। बाकी आपको जो भी जैसा भी लगे, बस मेरी अंतिम मतलब कामना यही है कि सीट वृद्धि हो जाए। जो हमारे जो वीडियो शूट कर रहे हैं, जो मेरे बगल बैठे हैं, सब लोग के चेहरे पर मुस्कान है कि सीट वृद्धि हो जाए। तो मतलब ऐसे मुस्कान देखने के लिए हम लालायित हैं कि शासनादेश में जो है विज्ञापन में सीट वृद्धि हो जाए। धन्यवाद, नमस्कार, जय माता दी।